वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए सेट नंबर 5 एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का लेकर आए हैं। आज का टॉपिक रहेगा हड़प्पा ओब्लिक सिंधु सभ्यता। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो जो भी फ्रेंड्स एचपी में टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पटवारी पुलिस या जो भी हिमाचल के अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनमें आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो स्टेट या सेंटर लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी वीडियो है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुंच सके। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स मुंडीकाक और सुरतागोई ये दोनों आपके अफगानिस्तान में हैं और सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, आगे मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता में लोथल, सूतकांगेंडर, अलाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी सभी के सभी सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। और इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और अमूमन पूछे जाने वाला बंदरगाह है वो है लोथल। लोथल इनका मेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पॉइंट था। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें व्याघ्र और हाथी, गैंडा और भैंसा और हिरण सभी के सभी में अलंकृत हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, सभी। ओके, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इन डांसिंग पोस्चर एक लेडी का जो कि कांस्य की मूर्ति के रूप में मिला है, तो वो प्राप्त हुआ है आपका मोहनजोदड़ो से। ओके, और फ्रेंड्स अगेन इंपॉर्टेंट, मोहनजोदड़ो का जो मतलब है वो शाब्दिक अर्थ है टॉम्ब ऑफ डेड बॉडीज, यानी जो मृतक है उनका एक टीला। ओके, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है हड़प्पा से। ओके, यहाँ पर भी प है और यहाँ पर भी प है पुजारी, तो यहाँ से आप शॉर्टकट में इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो हड़प्पा से पुजारी की मूर्ति मिली है। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुच्चन हुदड़ों से मिली है ऐसी आकृति। ओके, आगे मूव करते हैं हम। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाई में चिड़िया और पेड़ के नीचे में खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि पंचतंत्र में जो कहानियाँ हैं, ठीक है, स्पेशली आपकी लोमड़ी की जो कहानी है उसमें जो पेंटिंग यूज़ हुई है वो बेसिकली लोथल से प्राप्त है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रोत्तर भारत में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पाकालीन स्थल हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको आप रखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो जो हड़प्पाकालीन लोग थे उनके द्वारा जो दालें हैं वो उत्पादित नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट बेस्ड है, रीजनिंग और एजर्शन का क्वेश्चन है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। और जो ए है वो आर को मैच करता है, यानी आर जो है वो ए के लिए करेक्ट रीज़न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 11th। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका,
ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोनों जो कथन है बिल्कुल सही है आपके। ओके, कपास यूज की जाती थी उस टाइम, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन अब जो अप्रोच है एग्ज़ाम्स की उसमें अक्सर पूछा जा रहा है, आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में तैयार हो जाएंगे। 2 सूचियाँ दी हुई हैं आपको, एक हड़प्पीय स्थल है और दूसरी जो सूची है वो पोजीशन है, स्थिति, यानी हड़प्पा स्थल अब कहाँ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक आंसर रहेगा। क्यों? जो मांडा है आपका, तो मांडा स्थित है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जो दाइमाबाद है वो स्थित है आपका महाराष्ट्र में। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में। और जो आपका लास्ट में राखीगढ़ी है, ठीक है, वो हरियाणा में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, इसको आप अच्छे से मैं कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से सिंगल लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कालीबंगा है वो कहाँ है, राखीगढ़ी कहाँ है। ठीक है, और ज़्यादा चांस हैं यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन के अपेयर होने के। ओके, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो फ्रेंड्स, हड़प्पाकालीन स्थलों में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ से एक आइडिया हमें लग सकता है कि जो हड़प्पाकालीन लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक नहीं मिले हैं, बाकी घोड़ा, गाय और हाथी के अवशेष मिले हैं। ओके, आगे चलते हैं हम चनहुदड़ो आपकी में लोकेशन है का जो उत्खनन है वो किसके में निर्देशन में हुआ? तो चनहुदड़ो का J.H. मैके जो थे इंग्लिश, उनके पूर्व में डायरेक्शन में जो चनहुदड़ो है उसका उत्खनन हुआ था। ओके, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिएगा, मैं देख लीजिएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यहाँ से हमें सही पता में लगता है कि सभ्यता के लक्षण कैसे थे। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता जो थे तो उन्होंने जो पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी इनकी जो पद्धति थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। सिंध का नकली स्थान या बाग? तो सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंध का बाग या सिंध का नकली स्थान मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। होपफुली सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में अपेयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जब भी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए। हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देखिए, जो भी हिमाचल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें सबसे आपको फ़ायदा मिलेगा इन वीडियो से। ठीक है, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय